रात काफी काली हो चुकी थी और गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो चुकी। इधर उधर के घरों से आती आवाजें उस सन्नाटे को भर रही थीं। उधर ही गली के कोने पर बनी एक चाय की दुकान थी जो लालटेन की रोशनी में खुली थी। दुकान के सामने लकड़ी के बेंच पर 3 लोग चाय के इंतजार में बैठे हुए थे। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। मौसम रोज की तरह अजीब सा था, जैसे हर रात यहां यूं ही गुजरती आई हो। अरे तुम लोग उस बात को मजाक समझ रहे हो, लेकिन वो गांव और वो जंगल का रास्ता कोई कहानी नहीं है, बल्कि मैंने उसे अपनी ही आंखों से देखा है। दिन में तो वो जगह सही लगती है, मगर रात में वो जगह बहुत ही खौफनाक हो जाती है। हाँ, और कहते हैं कि जो भी रात को उस जगह से गुजरा है वो खाली हाथ नहीं लौटा, फिर या तो बीमार पड़ गया या फिर कहीं गायब हो गया। वो गांव और जंगल का रास्ता छोड़ो, ये भूत सच में होते हैं। मेरा एक भाई था, बहुत मासूम, लेकिन एक रात वो उसी रास्ते से खेत से वापस जा रहा था कि अचानक अगले ही दिन से वो पीला पड़ गया और बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, वैसा ही है। हाँ हाँ हाँ, अरे छोड़ यार, ये सब डर की बातें हैं। ये अंधेरा और थकान का वहम है। किसी को बुखार हो जाए तो भूत, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो छलावा। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक सबको नजर आ चुका होता। सबको नहीं नजर आता, लेकिन जिसको नजर आ जाए फिर उसे और कुछ नहीं दिखता। उस चाय की दुकान की खामोशी में उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। तभी सामने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव का बूढ़ा आदमी था जो अक्सर कहानियां सुनाता था। उसका चेहरा बिल्कुल थकावट से भरा हुआ था। वो वहां आकर उनके पास बैठ गया। कुछ देर वहां बस खामोशी थी। अरे चाचा, आप आ गए। हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा चलिए, अब कोई डरावनी सी कहानी सुना दीजिए ताकि इस चाय का मजा ही आ जाए। बेटा, आज रात सच में बहुत भारी है और मेरा रास्ता भी लंबा था। मैं तो कहता हूं कि आज छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को कहानी सुननी है तो मैं सुना देता हूं। हाँ हाँ चाचा, कोई बात नहीं। रात भरी है तो क्या हुआ, आप कहानी सुना दीजिए हमें। अच्छा चाचा, तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं ना, मतलब असली वाली कहानी? हाँ हाँ, ये मेरी कहानी है, असली वाली। मेरे साथ ही हुए थे। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं। ये बात हमारे पास वाले गांव के है। वो जो जंगल का रास्ता है उससे है। दिन में तो वो जगह बिल्कुल अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसका रंग बदल जाता है। ये कहानी मेरे साथ ही सच में हुई है, कोई झूठ नहीं, बल्कि सब कुछ सच है इसमें। अच्छा, तो मतलब आज तो मजा आ जाएगा। जो भी हुआ है वो आपके साथ सच में हुआ है। फिर तो जल्दी से ये कहानी सुनाइए ना चाचा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो चाचा कहानी सुनाने लगते हैं और उधर दुकान वाला उनके लिए चाय तैयार करता है। अच्छा, आज मैं तुम लोगों को अपनी जवानी का किस्सा सुनाता हूं, जब मैं उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। यह कहानी आज से तकरीबन 20 साल पहले की है, जब मैं जवान हुआ करता था। यह कहानी चलडोंगरी गांव की है। उस गांव में उस वक्त एक अनजान औरत रहने के लिए आई थी, जिसका नाम था सुंदरी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि जो भी उसे देखता तो कुछ देर के लिए बस देखता ही रह जाता। लेकिन गांव में उसकी खूबसूरती से ज्यादा चर्चा उसकी उम्र की होती थी। जिस उम्र में लोगों के चेहरे बूढ़े हो जाते हैं, उधर सुंदरी दिन ब दिन और जवान होती जा रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव उसी की चर्चा में डूब गया था। अब इसी तरह एक दिन मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव की तरफ निकला था और मैं उसी बदनाम रास्ते की तरफ जाने लगा, जिस रास्ते से लोग दिन में भी बहुत मुश्किल से गुजरते थे
और रात को तो बहुत लोग मना करते थे, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था और बस चलता ही जा रहा था। लेकिन मुझे उस रात बहुत भारी सा महसूस हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं और वो ठंडी हवा में जैसे कोई राज छुपा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अंधेरे में कोई खौफनाक नजर मुझे देख रही हो, जैसे वो रास्ता किसी अगले शिकार के इंतजार में हो। अरे, ये रास्ता कितना डरावना लग रहा है। वैसे गांव के लोग तो इस रास्ते के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन चलो क्या करें, अब तो मैं आ ही गया हूं। बस जल्दी से उस गांव पहुंच जाऊं। मैं चलते चलते बस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मैंने सामने देखा तो वही सुंदरी नाम की औरत मेरे सामने खड़ी थी। अरे सुंदरी, आप हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे, तो आप डर क्यों गए? मैं ही हूँ, इंसान हूँ, कोई जानवर तो नहीं। हाँ, नहीं, वो ये रात थोड़ी अजीब है आज, इसलिए। नहीं तो ये रात तो हमेशा एक ही तरह होती है, बस लोग ही इसकी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं ना कि इस रात में इस रास्ते पर अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डर गया। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन हर कहानी सच भी नहीं होती साहब जी। अच्छा, हाँ, ये तो बताइए कि आप अकेले इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रही थीं? क्या आप भी दूसरे गांव जा रही हैं? हाँ, मैं भी इस रात इसी गांव जा रही थी। मुझे कभी कभी रात की खामोशी में चलना अच्छा लगता है। लेकिन सुंदरी जी, मुझे तो यहाँ की खामोशी अजीब सी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, कभी कभी हमें कोई देख रहा होता है, लेकिन हम अनजान होते हैं। अच्छा, अब अगर आप भी उसी गांव जा रही हैं तो हम साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है, साथ में चलते हैं। रात लगातार गहरी होती जा रही थी और अब मेरा सफर अकेला नहीं था। मेरे साथ अब वो लड़की भी मेरे साथ जाने लगी। उस सुनसान रास्ते पर अंधेरा ऐसा फैला हुआ था जैसे काली चादर बिछी हो, और चारों तरफ ऐसा अंधेरा छाया हुआ था कि अपने पैरों की आहट भी सुनाई दे रही थी। चलते चलते मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मैंने देखा और महसूस किया कि मेरे अपने परछाई तो मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेरे साथ चल रही उस औरत की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं बहुत बेचैन हो गया, और अचानक मैं रुक गया और वहीं उसे देखने लगा। तभी वहां आसपास का माहौल अजीब सा भयावह होने लगा। खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे छुपे हुए किसी राज का पर्दा खुलने वाला हो, जैसे कोई अनदेखी चीज अपने होने का मुझे एहसास करा रही हो। अब मुझे गांव वाले लोगों की बातें याद आने लगीं जो इस रास्ते के बारे में किया करते थे। क्या हुआ साहब जी, आप अचानक रुक क्यों गए? आपका पैर तो कहीं फंस नहीं गया ना? नहीं सुंदरी जी, बस कुछ खास नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन ये मेरा वहम होगा। रात के अंधेरे में मैं थोड़ा थक गया हूं, इसलिए। हाँ, रात के इन रास्तों पर अक्सर हमें वहम हो जाते हैं, लेकिन आप ज्यादा मत सोचिए साहब जी, बस आगे चलते जाइए। हाँ सुंदरी जी, चलते हैं, बस इस रास्ते को जल्दी से पार कर लेते हैं। ये कहकर मैं और वो लड़की दोबारा आगे चलने लगे। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि ये थकावट की वजह से मेरा वहम होगा, लेकिन उस रात का सुनसान रास्ता, खामोशी और फिर गांव वालों की वो बातें मेरे मन में थोड़ा डर पैदा करने लगी। फिर भी मैंने गहरी सांस ली और बस उसके साथ आगे आगे चलने लगा। मैंने सोचा कि किसी वहम की वजह से अपने अंदर डर नहीं पैदा करूंगा, लेकिन कहें ना कहें मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। अरे सुंदरी जी, क्या आप थोड़ी रुक सकती हैं? मुझे प्यास लग रही है। आगे ही एक नदी है, अगर आप कहें तो वहां जाकर पानी पी लेते हैं, फिर आगे का सफर करते हैं। ठीक है साहब जी, मुझे भी अब प्यास लग रही है। हम दोनों ने अब थोड़ी आगे जाने के बाद सीधा नदी का रास्ता अपना लिया। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए हम नदी की तरफ बढ़े। वो जगह गांव वालों के लिए मशहूर थी। जो भी वहां से गुजरता वह या तो पानी पीने के लिए रुक जाता या आराम करने के लिए।
हम दोनों नदी पहुंचे और झुककर पानी पीने लगे। लेकिन जो हुआ वह बहुत खौफनाक था। जब मैं पानी पीने वाला था तो मैंने देखा कि नदी में मुझे मेरे परछाई साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उस लड़की के परछाई कहीं भी नहीं थे। पानी में सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई बस नहीं थी। यह नजारा देखकर मेरा दिल अंदर से डरने लगा। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरे आंखों का धोखा। कुछ पल मैं बस पानी में ही देखता रहा। तभी सुंदरी ने कहा, आगे चलते हैं। तो हमने पानी पीकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ चुका था। नदी से हम आगे बढ़ गए, लेकिन जो मैंने वहां देखा था वह मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। फिर मैं रुक गया। देखा तो वह लड़की वहां नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। तब मैंने फिर उसे आवाज देना शुरू किया, अरे सुंदरी जी, आप कहाँ हैं? बाहर आइए। अगर आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं तो ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जल्दी से बाहर आइए, वरना मैं अकेले ही चल जाऊंगा। मेरी आवाज पर वह बाहर नहीं आई। कुछ देर तक बस खामोशी थी। वह कहीं नहीं दिख रही थी। उधर सिर्फ खूंखार जानवरों की आवाजें आने लगीं। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ साहब जी, क्या आप डर गए? अरे, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी आवाजें लगाई, लेकिन आप तो कुछ नहीं कह रहे थे। और अब आप कहाँ से निकल आए? अरे, मैं तो बस इस जंगल में ही घूम रही थी। अच्छा, छोड़ो ये बात। आप पहले ये तो बताइए कि इस वक्त आप वैसे इस जंगल में क्या कर रहे थे? मतलब यहाँ तो अकेले कोई नहीं आता। अच्छा साहब जी, क्या आपको सच जानना है? तो फिर सुनिए, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया। मैं तो अपना शिकार ढूंढने आया था। कौन सा शिकार? ये आप मजाक कर रहे हैं या क्या? मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना? अरे 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 अरे, डर तो अभी शुरुआत है, असली रात तो अभी बाकी है साहब जी। अब कुछ देर बाद जब मैंने उस लड़की सुंदरी को देखा तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। कुछ ही पलों में उस सुंदरी का वो सुंदर चेहरा बदल गया। वो खूबसूरत चेहरा एक बदसूरत और डरावनी शक्ल में बदल गया। मेरे सामने अब एक खूंखार चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी भयानक हंसी वहां गूंजने लगी। उसके बाल एक बूढ़ी औरत की तरह बिखरे हुए उसके चेहरे पर गिर रहे थे। अब वो लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक भयानक चुड़ैल के रूप में दिखाई देने लगी। अगले ही पल वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। वो ऐसे हवा में खड़ी हो गई जैसे उसके साथ कोई बड़ी ताकत मौजूद हो। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके दोनों पैर उल्टे, जैसे किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी छलावे के हों। मैं कुछ और समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जमीन पर गिर गया। उस वक्त वो बस डरावनी हंसी हंस रही थी और मेरा जिस्म डर से बुरी तरह कांपने लगा। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अभी सुंदरी थी, ये अचानक चुड़ैल कैसे बन गई? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो। हाँ, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस तुम्हारा खून चाहिए, उससे मेरी प्यास बुझेगी। तुम जैसे जवान लोगों का खून मुझे जवान और जिंदा रखेगा। और तुमसे पहले भी मैं कई शिकार कर चुकी हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मत मारो। अब बहुत देर हो चुकी है साहब जी। इस रात का इंतजार मैं कब से कर रही थी और अब वो आज पूरी हो गई। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो बस मुझ पर हंस रही थी। जमीन पर गिरने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी से वहां की मिट्टी उठाकर उसकी आंखों पर फेंक दी। वो गुस्से से चीखने लगी और तड़पने लगी, जैसे कुछ वक्त के लिए उसकी ताकत कमजोर पड़ गई हो। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से भागने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरे कदम बिना रुके बस आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे वो खतरनाक चीज आ रही है। मैं आगे आगे भाग रहा था और वो चुड़ैल मेरे पीछे थी। अरे ये क्या
भाग रहे हो तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ, यही तो मेरा आज का शिकार है। इस छलावे से तुम कहीं नहीं भाग सकते। रुक जाओ, इस जंगल से मुझसे कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। तुम भी बेकार कोशिश मत करो, क्योंकि इस काली रास्ते में तुम्हारा बचना नामुमकिन है। समझे? उस अंधेरे रास्ते पर भागते हुए मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मुझे किसी भी तरह उस जगह से बाहर निकलना है, वरना वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती थी। मैं आगे आगे भागता रहा और वो चुड़ैल मेरे पीछे थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और बस दौड़ता ही गया। फिर चलते चलते मुझे थोड़ी रोशनी नजर आई। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां गांव के कुछ लोग खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों में गांव का एक आदमी हरिया लाल भी था। मैं दौड़ते हुए उनके पास चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अब मेरी जान बच जाएगी, लेकिन वो खतरा अभी भी मेरे पीछे था। बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? यहीं पर है, वो मेरा पीछा कर रही है। वो आज मेरा खून पी जाएगी, मुझे बचाओ। लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। आओ आराम से बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वो जो हमारे गांव में सुंदरी नाम की लड़की आई है, वो इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? वो सुंदरी नाम की लड़की एक खतरनाक चुड़ैल है? अच्छा, तुम चिंता मत करो, हम इस बात का पता लगाएंगे और इस राज को फौश करेंगे। अब उन गांव वालों ने फैसला कर लिया और वो सब मेरे साथ उस सुंदरी के घर चले गए। हम सब उसके घर के पास खड़े थे और वो लड़की बिल्कुल सही सलामत वहां खड़ी थी। उसे देखकर मैं घबरा गया। यही है वो डायन। ये कोई इंसान नहीं है, ये डायन है, भूत है, छलावा है। इसने जंगल में मुझे अपना असली रूप दिखाया था। ये कोई जवान लड़की नहीं है, बल्कि ये एक बूढ़ी औरत है। ये लोगों का खून पीती है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप साहब जी? मैं तो तुम्हारे गांव की ही लड़की हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस इल्जाम का कोई सबूत है? तो बताओ। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था कि जंगल में इसके पैर सीधे नहीं थे, और जब हम थोड़ी आगे गए तो मेरी परछाई जमीन पर दिख रही थी, लेकिन इसकी परछाई नहीं थी। ये इंसान नहीं है। अब जब नजर उस सुंदरी पर पड़ी तो एक भयानक सच सबके सामने आने लगा। वहां खड़े सभी लोगों की परछाइयां जमीन पर दिख रही थीं, लेकिन सुंदरी की परछाई नहीं थी। यह देखकर सबको यकीन हो गया कि मैं सच कह रहा हूं। फिर सबने मिलकर सुंदरी को पकड़ लिया और गांव के बीच में ले जाकर एक पेड़ के पास खड़ा करके बांध दिया। अब वो अपने असली रूप में थी। लोगों ने जल्दी से आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, वो लड़की जलने लगी, तड़पने लगी और फिर चीखते हुए कहने लगी, तुम सबको क्या लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम सब बच जाओगे? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। मैं वापस आऊंगी। मैं फिर से आऊंगी। मेरा जिस्म जलाकर कुछ नहीं होगा। मैं हर काली रात में आऊंगी और तुम लोगों का खून चूसूंगी। वो चुड़ैल चिल्लाती रही, चीखती रही और कहती रही कि मैं वापस आऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो आग में जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद से गांव में थोड़ा सुकून आ गया और सब लोग चैन से रहने लगे। इस तरह उस दिन गांव वालों ने मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल को जला दिया और मैं उस दिन उसके शिकार बनने से बच गया था। अरे वाह चाचा, वाह, क्या कहानी सुनाई है। सच में जो भी कहो, लेकिन यहां पर आपकी कहानी के बिना बैठना भी अच्छा नहीं लगता। अब हमें आपकी कहानी सुनने के लिए कल का इंतजार करना होगा चाचा।